जाएगा, राष्ट्रपति से मंजूरी देंगी और रेप जैसे मामलों में बंगाल में सख्त कानून बनेगा। बीजेपी का सदस्यता अभियान 4 सितंबर से जिला स्तर पर शुरू होगा। आज सीएम योगी, सीएम धामी, मुख्यमंत्री साय और मोहन यादव एक बार फिर से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। अभियान के तहत बीजेपी के सभी सदस्यों की सदस्यता फिर से ली जा रही है। बीजेपी का 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य। कल शाम से बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू हुआ। सबसे पहले पीएम मोदी की सदस्यता का नवीनीकरण हुआ। पीएम मोदी ने कहा, विपक्ष बीजेपी का मजाक उड़ाता था, बहुत कुछ सहन करके यहां पहुंचे हैं। यहां तक पहुंचने में कई पीढ़ियां लगी। बीजेपी सदस्यता अभियान कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और हमने कई सालों तक संघर्ष किया। असम बीजेपी अध्यक्ष भूपेश ने कहा, जिस सीएम हेमंता पार्टी कार्यालय में बीजेपी सदस्यता ग्रहण करेंगे। त्रिपुरा में बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर जारी है। सीएम साहा ने कहा, त्रिपुरा में 12 लाख सदस्य बनाने के लक्ष्य के साथ ही देश में 10 करोड़ लोगों को सदस्यता दिलाई जाएगी। बीजेपी के सदस्यता अभियान पर अजय राय ने कहा, यह प्रोपेगेंडा है। जब एक बार कोई पार्टी का सदस्य बन जाता है तो बार बार सदस्यता थोड़ी ली जाती है। कर रहे हैं, ये केवल प्रोपेगेंडा है। सदस्यता एक बार होती है, आजीवन सदस्य हम लोग बनते हैं। कांग्रेस पार्टी के एक बार सदस्य बन गए तो लाइफ टाइम है, और आप केवल इस चीज को प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और केवल लोगों को भ्रम पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। लखनऊ में शिक्षक अभ्यर्थियों का आज फिर से प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के आवास का घेराव करे प्रदर्शनकारी। भारी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारी। अपना दल एसके कार्यालय पर प्रदर्शन के दौरान महिला अभ्यर्थी की तबीयत बिगड़ी, इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। अभ्यर्थियों की शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के आदेश को जल्द लागू करने की मांग। नियुक्ति पत्र की मांग पर अड़े अभ्यर्थी। करहल में उपचुनाव से पहले मैनपुरी के दौरे पर सीएम योगी, कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। करहल में सीएम योगी की आज जनसभा। बरनाहल नगर पंचायत के एके इंटर कॉलेज में सीएम योगी करेंगे रैली। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज खत्म। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकती है केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। सीबीआई ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को गिरफ्तार किया। संदीप घोष की गिरफ्तारी के 1 घंटे के भीतर सीबीआई अधिकारियों ने उनके सुरक्षा गार्ड और 2 विक्रेताओं को भी गिरफ्तार किया जो उस अस्पताल में सामग्री की आपूर्ति करते थे। सीबीआई ने सभी की गिरफ्तारी अस्पताल में अनियमितता को लेकर की। ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के बाद प्रिंसिपल संदीप घोष के घोटालों का खुलासा हुआ था। जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। बंगाल के लाल बाजार इलाके में धरना स्थल पर बैठे हैं प्रदर्शनकारी। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद मायावती की आई प्रतिक्रिया। मायावती ने कहा, देश में आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई कानून के तहत होना चाहिए। मायावती ने कहा, अपराध की सजा परिवार नजदीकी लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। ये सब हमारी पार्टी की रही सरकार ने कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करके दिखाया। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की तो बोले राहुल गांधी, कहा सत्ता के चाबुक से नहीं चलता देश। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर कड़ी टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, किसी की संपत्ति को सिर्फ इसलिए नहीं गिराया जा सकता क्योंकि वो किसी ऐसे व्यक्ति की है जिस पर अपराध का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर कोई दोषी भी है तो भी घर नहीं गिराया जा सकता। कोर्ट ने दिशा निर्देश तय करने का प्रस्ताव भी देने के लिए कहा। देश में जातीय सामाजिक आधार पर सर्वेक्षण कराए जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कहा, सर्वे कराना सरकारों की जिम्मेदारी, कोर्ट की नहीं। जाति जनगणना पर आरएसएस का बड़ा बयान। चुनावी लाभ के लिए जाति जनगणना ना हो। हिंदू धर्म में जाति जनगणना संवेदनशील मामला। आरएसएस के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस ने एक्स पोस्ट पर कहा, आरएसएस ने जाति जनगणना का खुलकर विरोध किया। बीजेपी आरएसएस जाति जनगणना नहीं चाहती। जाति जनगणना पर अखिलेश यादव ने कहा, जाति जनगणना सामाजिक न्याय का रास्ता है। जाति जनगणना सबका साथ सबका विकास का रास्ता है। मुरादाबाद में सीएम योगी ने विभाजनकारी ताकतों से सावधान रहने का आह्वान किया। जाति धर्म के नाम पर बांटने वालों से सावधान। अखिलेश की लाल टोपी पर केशव मौर्य का तंज। कहा, सिर पर लाल टोपी, पायजामा में सफेद जालीदार टोपी, इन 2 टोपियों के बीच झूलती है सपा। बहराइच में भेड़ियों के बढ़ते आतंक पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा। अखिलेश ने तंज कसा। बीजेपी विधायक बंदूक लेकर घूम रहे हैं। किसान अपने खेत में जा नहीं पा रहा, बच्चे घर से निकल नहीं पा रहे।
बहराइच में नहीं थम रहा भेड़ियों का आतंक। बीती रात गिरधरपुरवा गांव में भेड़िए ने हमला किया। 5 साल की मासूम घायल हुई। भेड़ियों को पकड़ने के लिए 4 पिंजरे लगाए गए हैं। ड्रोन कैमरे के जरिए भेड़ियों पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन का दावा कि अब तक 4 भेड़ी पकड़े गए हैं, 2 की तलाश जारी है, पर गांव वालों का दावा है कि भेड़ी की तादाद 2 नहीं बल्कि ज्यादा है। बाड़मेर में वायुसेना का MiG-29 हादसे का शिकार। वीडियो सामने आया। हादसे में पायलट सुरक्षित। पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। बाड़मेर ऑयल फील्ड में अगर विमान गिरता तो बहुत ज्यादा नुकसान होता। वायुसेना ने मिग लड़ाकू विमान के हादसे की जांच के आदेश दिए। विमान के गिरते ही धमाके के बाद आग लग गई। जींद में भीषण सड़क हादसा। 3 महिलाओं सहित 7 श्रद्धालुओं की मौत, 8 श्रद्धालु घायल। तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से वाहन में टक्कर मारी। जोरदार टक्कर से टाटा मैजिक पलट गई। उसमें 16 श्रद्धालु सवार थे। श्रद्धालु कुरुक्षेत्र के मरचहेड़ी से राजस्थान के गोगा मेड़ी पूजा के लिए जा रहे थे। तभी देर रात 1 बजे हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी में 100 से ज्यादा बच्चे बीमार। सभी बच्चों को तेज बुखार, उल्टी, दस्त, पेट दर्द की शिकायत। सुपरटेक इको विलेज 2 सोसाइटी में पिछले 2 दिनों में 200 से ज्यादा लोग बीमार पड़े। स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर जांच जारी। डॉक्टर का कहना है कि ये शायद प्रदूषित पानी के कारण हो रहा है। ये मामला उस समय ज्यादा गंभीर हो गया जब सोसाइटी के 4 टावर्स में इस बीमारी से 200 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। बच्चों के पेट में संक्रमण है जो दूषित भोजन या पानी के चलते हो सकता है। लोगों को शक है कि ये समस्या सोसाइटी के पानी की वजह से है। देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश से हाहाकार। विजयवाड़ा में लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। 17,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण किया। भारी बारिश के चलते विजयवाड़ा के विभिन्न हिस्सों में भीषण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। लोगों के घरों में पानी भर गया। तेलंगाना के महबूबाबाद में भारी बारिश के चलते इम्टी केन्ने रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक बहा। रेलवे ट्रैक की वजह से 2 स्थानों पर क्षति हुई। पानी रोकने की कोशिश जारी। कल शाम तक मरम्मत का काम पूरा होने की संभावना। महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते बीड़ मार्ग पर पापनाशी नदी पर बना पुल ढहा। कई गांवों से संपर्क टूटा। बारिश के बाद पूरा रास्ता नदी में समा गया। पुल टूटने को लेकर प्रशासन की तरफ से पहले ही अलर्ट किया गया था। यूपी के हाथरस सत्संग भगदड़ मामले में न्यायिक आयोग के सामने डीएम एसपी की पेशी। आयोग के सामने दोनों अधिकारी दर्ज कराएंगे। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता के बारे में पुलिस को मिली अहम जानकारी। गुरु की शमशाद ने खोले शाइस्ता के कई राज। माता वैष्णो देवी के हिमकोटी मार्ग में भूस्खलन के बाद रेस्क्यू जारी। लैंडस्लाइड से 2 लोगों की मौत, 1 व्यक्ति घायल। ऊना में आज विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेला। जाम नदी पर पाटना और सावर गांव के लोग एक दूसरे पर बरसाते हैं पत्थर। हरियाणा के चरखी दादरी में हुई मॉब लिंचिंग का 8वां आरोपी गिरफ्तार। चरखी दादरी में गौमांस खाने के शक में एक युवक की भीड़ ने पीट कर हत्या की थी। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में नाबालिग से यौन शोषण पर फूटा गुस्सा। मणिपुर में फिर हुई हिंसा से तनाव। कोटरुक में ड्रोन बम हमले से 2 की मौत, कई घायल। पेरिस में चल रहे पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। भारत ने जीता 12वां मेडल। पेरिस पैरालंपिक में भारत के सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। सुमित ने 70.59 मीटर फेंका। तीरंदाज शीतल देवी, राकेश कुमार ने मिक्स्ड टीम कंपाउंड ओपन में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया।